आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल चीला की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और साथ ही साथ हेल्दी भी है। इसके लिए सबसे पहले 1 कप मूंग दाल को आपको सोक कर लेना है 2 घंटे के लिए। इसमें हाफ इंच अदरक लेना है, 2 ग्रीन चिली और 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स ले लेना है। इसे इसमें डाल देना है और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं फ्लैक्सीड पाउडर डाल रही हूँ। ये एक सुपर वेट लॉस देता है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो नहीं भी करें। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर क्यूमिन सीड यानी कि जीरा डाल देना और उसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है इस तरह से। अब एक पैन को लेना है, उसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है अच्छे से ब्रश की हेल्प से। ये मैंने ग्रीस कर लिया है। अभी 1 स्पून यहाँ पर मैंने जो पेस्ट बनाया था उसे ले लिया और इसे इस तरह से हल्के हाथों से स्प्रेड करते जाना एक राउंड शेप में। देख सकते हैं आप ये कितना ईज़िली स्प्रेड हो रहा है। ज़्यादा प्रेस नहीं करना और बस इस तरह से एक इसका राउंड शेप में बना लेना है। इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक फिलिंग की रेसिपी, जो कि बहुत ही रिच इन फाइबर है। उसे आप ज़रूर ट्राई करें। कमेंट करके मुझे बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अब इसे फ्लिप कर देना है। देख सकते हैं आप इसका कलर चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है। अब इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेना है। थोड़ा सा प्रेस कर दे ताकि कच्चा ना रहे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दें अगर आपने नहीं किया है तो। टेस्टी खाना तो आपको कहीं भी मिल जाता है, लेकिन हेल्दी भी हो खाना, ऐसा खाना जल्दी कहीं नहीं मिलता आजकल की लाइफस्टाइल में। तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़। और अब मैं बनाने जा रही हूँ एक फिलिंग, हेल्दी सी फिलिंग। उसके लिए 1 टेबल स्पून ऑयल, हाफ़ टेबल स्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड यहाँ पे डाल देना है और 1 ऑनियन को चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छे से कर लेना है सॉटे। इसका थोड़ा कलर चेंज होने तक आपको इसे प्याज को पका लेना है। यहाँ पर प्याज कच्चा नहीं रहना चाहिए। इस चीला रेसिपी से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फॉलो कर सकते हैं और इस चीले का टेस्ट भी अमेजिंग ही लगता है। लेकर आती हूँ आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ जो साथ ही साथ टेस्टी के साथ हेल्दी भी होती हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलिंग जो मैं बना रही हूँ मूंग दाल चीला के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा रिच इन फाइबर है, तो आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें और ये आपको जल्दी भूख भी नहीं लगने देगा। मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर जिंजर और गार्लिक को ले लिया है, फाइनली चॉप करके इसमें डाल देना है और इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेना है। फिलिंग की रेसिपी बहुत ही टेस्टी आपको लगने वाली है और साथ ही साथ अगर आप इसे कंज्यूम कर लेते हैं, 2 अगर चीला आप एक इसमें खा लेते हैं, तो आप इससे आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। ये बहुत ही फिलिंग है और फाइबर रिच है। अगर आप कर रहे हैं वेट लॉस तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। ये आपको एक सुपर वेट लॉस देगी। में ये मूंग दाल का चीला भी आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब यहाँ पे 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ को मैंने कट करके यहाँ पे डाल दिया है। 1 स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून यहाँ पर अमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर आप कर दें। इससे काफ़ी टेंगी फ्लेवर आएगा इस फिलिंग्स का। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं या कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप, जैसे कि पीज़ या स्पाइनच। इन सारे मसालों को भी इस प्याज के साथ सौटे कर लेना है और यहाँ पर मैंने ऐड किया है पत्ता गोभी, कैबेज 1 कप। इसको इसमें स्लाइस में कट करके इसमें डाल देना है और इसे भी अच्छे से स्टर कर लेना है। तो यहाँ पर पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड कर देना है और स्वाद अनुसार नमक डाल देना है इसमें और नमक को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक पकने देना है। 5 से 6 मिनट हो गए। अब मैंने यहाँ पर एक टमाटो को चॉप करके यहाँ पे डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। को वापस से कवर करके टमाटर को सॉफ्ट होने तक 1 मिनट तक आपको इसको कुक कर लेना है वापस। और अब मैं इसका लिड खोल रही हूँ। देख सकते हैं आप इसमें काफ़ी अच्छे से पक चुका है गोभी और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे गार्निश कर देना है कोरिएंडर लीफ के साथ। अब जो मैंने पहले एक चीला बनाया था उसमें इस तरह से इस फिलिंग को सेंटर में डाल रही हूँ मैं। 2 से 3 टेबल स्पून तक आप ऐड कर सकते हैं इसे। अब इसे दोनों साइड से मैं हल्के हाथों से कर लूँगी फोल्ड।
इस तरह से आपको इसे फोल्ड कर लेना है, एक रोल बना लेना है इसका। ये देख सकते हैं आप, रोल रेडी हो चुका है। अब इसे मैं निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। ऐसे 3 रोल आप ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।